जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे शहीद उधम सिंह पर केंद्रित जो श्रृंखला थी मोहम्मद सिंह आज़ाद, उस पर। पिछले वीडियो तक इस श्रृंखला में हम लोग देखें तो हम लोगों ने देखा था कि उधम सिंह ने मार डाला डायर को और उसके बाद वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उन्हें फिर थाने में बंद कर दिया जाता है, उनका बयान लिया जाता है और फिर उनके आवास की तलाशी ली जाती है जो वहाँ इंग्लैंड में रह रहे थे जहाँ। और उस तलाशी में कई सामान मिले थे। पिछले वीडियो इस श्रृंखला का आप देखेंगे, उसमें वो पूरी सूची है जो पुलिस ने सूची बनाई है और उसमें एक पत्र का भी जिक्र है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो शहीद उधम सिंह का वो पत्र किसी महिला के नाम लिखा हुआ है और जिसे वो पत्र में, अंग्रेजी में वो पत्र है, कुछ उसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है और उस पत्र में उन्होंने उस महिला को, उस लड़की को बहुत ही आत्मीय अंदाज में संबोधित किया है, पुकारा है। कई जगह उनके लिए डार्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। यह भी लिखा है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे भूल जाना और मैं देश के काम आने जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि शायद उनकी कोई प्रेमिका रही होगी या फिर वैसे ही कोई निकटस्थ संबंध रहा होगा किसी महिला से। यह भी याद रखिए कि ये जितना जो कुछ भी सामग्री बताई जा रही है, दी जा रही है, ये जो कुछ भी वीडियो में कहा जा रहा है, ये ब्रिटिश सरकार ने कुछ गोपनीय दस्तावेज जो अब सार्वजनिक किए हैं उधम सिंह के केस से संबंधित, उनके हवाले से ये बात बताई जा रही है जो दस्तावेजों में है। तो आज हम लोग देखेंगे कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, जो उनके सामान जो बरामद हुए थे उसमें से जो पत्र मिला था उसमें। पत्र के ऊपर पता लिखा हुआ है 8 मॉरिंगटन टेरेस, रीजेंट्स पार्क, NWI। ब्रिटिश फाइलों में चूंकि उस मूल पत्र की प्रतिलिपि है और उस प्रतिलिपि में डेट में 11 फरवरी पोस्ट में लिखा हुआ है या मार्च 1940। याद रखिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने डायर को मारा है। तो ये जो चिट्ठी लिखी गई है वो 11 फरवरी को लिखी गई है, 11 मार्च को, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन 11 तारीख को लिखी गई 1940 में। और महीने में फरवरी या मार्च, ये कन्फ्यूजन है उस दस्तावेज में। और फिर आगे वो लिखते हैं, डियर कुमारी। मैं वो पूरा पत्र जो लिखा हुआ है जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में वो पूरा पत्र मैं सुना दूँ और वो आप, मूल जो है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। डियर कुमारी, सत श्री अकाल। मुझे आपका पत्र याद है जो आपने मुझे न्यूयॉर्क से लिखा है। मेरी मोहब्बत, यह मेरा आखिरी पत्र है जो आपको लिखा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है मैं जल्द ही भारत वापस जाऊंगा। मेरा मतलब है इसे तुम समझ सकती हो। प्लीज़ भारत के मेरे दोस्तों को इस बारे में लिख देना। इसके बाद उर्दू में 3 पंक्तियों का अनुवाद लिखा हुआ है अंग्रेजी में ही, जिसका अर्थ है, डार्लिंग, मैं तुमसे कहा करता था कि हमारी मुलाकात, अगली मुलाकात नामुमकिन है। इसके बाद 5 शब्द जो हैं वो पढ़ने लायक नहीं हैं इसमें, मतलब स्पष्ट नहीं है कि क्या वो है, 5 शब्दों का पता नहीं चलता है। और फिर आगे वो लिखा हुआ है, मैंने जो ठान लिया था उसकी वजह से मेरा दिल पत्थर का हो चुका है। उन चीज़ों ने मुझे भ्रमित किया है, इसे स्पष्ट करने की कोशिश की गई है अंग्रेजी में ही कि शायद किसी के बारे में वो लिख रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है या उन चीज़ों ने मुझे धोखा दिया है। फिर लिफाफे पर ऊपर लिखा हुआ है, मिस DG कुमारी, 105 सेंट्रल पार्क, न्यूयॉर्क, US, अमेरिका। और लिफाफे के पीछे लिखा हुआ है, मिस्टर आज़ाद, 8 मॉरिंगटन टेरेस, रीजेंट्स पार्क, NWI। ये चिट्ठी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। लिफाफे के बाद फिर जिक्र है 4थे पेज पर जो लिखा हुआ है, डियर कुमारी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ कि मैं तुमसे फिर मिल नहीं पाया और बहुत ही जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरे ख्यालों में रही हो और मेरे जीवन में सबसे अच्छी दोस्त रही हो। यह एकमात्र चीज़ है जिसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मैं भारत को आज़ाद देखना चाहता था और यदि मैं भारत को आज़ाद नहीं देख पाया तो मेरे देश के लोग जल्दी ही देखेंगे।
मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने इतना सब कुछ देख लिया कि किसी और को इतना देखने का शायद अवसर नहीं मिला होगा। आगे पत्र में फिर पैसे की बात लिखते हैं कि पैसा उसी बैंक में है जहां आपने नगद भेजा था, और यदि तुम मेरे द्वारा लिखा गया यह पत्र दिखाओगी, मुझे लगता है कि तुम्हें लगभग $2600 मिलेंगे और उसे मेरी बहन को भेज देना। वे मेरे प्रति दयालु हैं और उन्हें हाथों हाथ भारत पैसे भेज दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं होगी। बस इतना ही, तुम्हारा सदा के लिए MS आज़ाद। इतना ही उस पत्र से पता चलता है कि इस पत्र में कोई मिस DG कुमारी हैं, पता अमेरिका का है, उन्हें वो पत्र लिख रहे हैं। शायद उधम सिंह को विश्वास रहा होगा कि वो पकड़े नहीं जाएंगे जल्दी और वो चिट्ठी पोस्ट कर देंगे। वो चिट्ठी लिखी हुई है DG कुमारी के नाम से, लेकिन वो पोस्ट नहीं कर पाते हैं और वो चिट्ठी भी जब्त हो जाती है। चूँकि डायर को मारने के बाद वहीं पर पकड़ लिए गए थे उधम सिंह, तो ये चिट्ठी उनकी रह जाती है और वो चिट्ठी से हमें ये पता चलता है कि किसी DG कुमारी के नाम से उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसके लिए मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुमसे फिर से मिल नहीं पाया। फिर वो बताते हैं कि मेरी सिर्फ एक महत्वाकांक्षा है कि मैं भारत को आज़ाद देखना चाहता था। मैं तो नहीं देख पाऊँगा शायद, लेकिन मेरे देशवासी जल्दी ही इसे आज़ाद देखेंगे, भारत को आज़ाद देखेंगे। और फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे ख्यालों में हमेशा हो, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर वो एक पैसे को लेकर के लिखते हैं कोई बात कि जिस बैंक में तुमने नगद जमा किया था वहीं पर पैसे हैं, $2600 की बात है। और वो कहते हैं कि वो पैसे मेरी बहन के पास भेज देना। वो लोग मेरे लिए दयालु हैं, अच्छे विचार रखते हैं और उन्हें हाथों हाथ भी पैसा चला जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं होगी। और फिर इस तरह से वो पत्र खत्म करते हैं। इससे ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोई उनकी बहुत ही आत्मीय वो महिला रही होंगी। हालांकि और फिर आगे अभी तक जितना मैंने तलाशा, मुझे DG कुमारी के बारे में और कुछ पता नहीं चल पाया। चूँकि ये जो ब्रिटिश फाइल भी है अब जा करके सार्वजनिक हुई है, तो इस पर पहले से काम हो नहीं पाया। कुछ साल पहले ये सार्वजनिक की गई हैं, तो अब इस पर शायद तलाशा जाए तो पता नहीं ये कुछ पता चल पाएगा कि नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। क्योंकि बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है, करीब 85 साल गुजर चुके हैं जब डायर को मारा था उधम सिंह ने। तो इतने लंबे अरसे के बाद अब जा कर के तलाश कर पाना मिस DG कुमारी को बहुत ही मुश्किल है। शायद अमेरिका में कुछ अधिक लोग दस्तावेजीकरण करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, तो उस पते पर शायद कुछ मिले। अमेरिका से मेरा उस तरह का कोई संबंध नहीं है कि मैं वहाँ पर कुछ कर पाऊँ अधिक। लेकिन अगर इस वीडियो को कोई अमेरिका के लोग देख रहे हों या ऐसे लोग देख रहे हों जो भारत में ही हों लेकिन अमेरिका में उनकी पहुंच है, तो इस पते को लेकर के कुछ पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर वैसे शोधार्थी जिनकी पहुंच है अधिक, वो इस पर काम करें। शायद कुछ पता चले कि आखिर क्या हुआ उस महिला का और किस तरह के रिश्ते थे उधम सिंह के साथ, उधम सिंह ने जिस तरह से इस पत्र में जिक्र किया है। इस श्रृंखला के यानी मोहम्मद सिंह आज़ाद श्रृंखला के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जब उधम सिंह को अदालत में पेश किया गया है, और फिर देखेंगे कि उनके साथ अदालत में क्या होता है पेशी में। पहली पेशी अदालत में होने जा रही है, वो अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।